बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक बड़ा ही अहम टॉपिक है आज की वीडियो का। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको ज़रूरत पड़ती है डिग्री वेरिफिकेशन की, जो अपनी डिग्री वेरीफाई करवाना चाहते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जाते हैं स्टडीज़ के लिए, या कोई मतलब अगर स्टडी वीज़ा है उनका, या इसके अलावा कुछ उनको ज़रूरत पड़ जाती है उनकी डिग्री वेरिफिकेशन करवाने की। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको आने वाले वक्त में या कभी डिग्री वेरीफाई करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर वो करवाना चाहते हैं तो किस तरह करवाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं मुकम्मल प्रोसीजर, जिससे आप अपनी डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं और इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई शक व शुबहात या किसी किस्म का कोई रिजेक्शन की सूरत जो फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है मुकम्मल, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छोड़ देंगे बाद में फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को देखना है मुकम्मल तौर पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैट्रिक और इंटर का जो बोर्ड है आपका गुजरांवाला बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो आपने क्या करना है कि मैट्रिक और इंटर की सनद को वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले आपने अपने मुतलका बोर्ड जाना है। कुछ स्टूडेंट का ख़्याल होता है कि अगर हम वो डायरेक्ट जो है ना उसको IBCC के जो मेन ऑफिस है उसमें चले जाएं तो वहाँ पे भी अटेस्टेड हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जब तक आप मुतलका बोर्ड नहीं जाएंगे तब तक आपकी जो डिग्री है वो IBCC की तरफ से अटेस्टेशन नहीं की जाएगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले बोर्ड जाना है। अब तकरीबन अभी तक फ़िलहाल तो वेरिफिकेशन का काम ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ, लेकिन अंडर प्रोसेस है। में भी आने वाले वक्तों में ये काम ऑनलाइन शुरू कर दिया जाए। लेकिन मैं बात करूँगा कि अगर आपने फ़िलहाल जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें अभी तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ। तो आप देखें मेन वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले देखें, आपने कोई भी काम करना होता है तो पैसे जमा करवाने होते हैं। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जिसका भी कोई काम होता है वो पहले पैसे मांगता है। तो पहले आपने काम करना है, बंदोबस्त करना है पैसों का। तो पैसों का बंदोबस्त करने से पहले आप उसका ये पता करेंगे कि पैसे लगेंगे कितने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना जो डिटेल आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो, उसके बाद यहाँ एड्रेस मेंटेन करेंगे जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पे वेरिफिकेशन फ़ी। ठीक है, अब वेरिफिकेशन फ़ी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वेरिफिकेशन की कुल फ़ी है वो यहाँ पे मैनेज की जाएगी और पर्पस दिया जाएगा कि आपने किसके लिए वेरिफिकेशन करवानी है। तो अगर आपकी वेरिफिकेशन है रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन स्टडीज़, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे क्योंकि ज़्यादातर यही करवाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ये 2000 आ गया है और यहाँ पे आप कर लेंगे क्लिक इसको।
और इसके बाद आप करेंगे डाउनलोड। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे ये 2000 जो फ़ी है ये एक सब्जेक्ट इसकी क्लास की है। अगर आप मैट्रिक की करवाना चाहते हैं तो आपकी 2000 होगी, और अगर आप करवाना चाहते हैं दोनों की, मैट्रिक और इंटर, तो उसके लिए आपके यहाँ पे जो चालान एंटर किया जाएगा वो आपका 4000 का होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वेरिफिकेशन फ़ी में लास्ट में आ जाएं अदर पे मैनुअली। ठीक है, जैसे ही आप अदर पे आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्पज़ इसका कि वेरिफिकेशन फ़ी मैट्रिक इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो फ़ीस है इसकी, 2000 एक की होगी और मैट्रिक की और दोनों की मिलाकर 4000 होगी, और फॉर्म की फ़ीस होगी 100 रुपये। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका चालान जनरेट कर दिया जाएगा। आप ये चालान जनरेट हो रहा है, तो इस तरह आपकी जो टोटल फ़ीस है वो भी इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी, और इसके अलावा आपका जो जितना भी इसके अंदर आपने डाटा एंटर किया है वो भी इसमें शो किया जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जो भी इसमें नाम वल्दियत सारी चीज़ें एंटर करनी है वो आपने अपने डिग्री बेसिस पे करनी है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है सेम करना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ये नहीं कि हिंट दे दिया, उससे फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका ये चालान फार्म जनरेट हो गया। आपने इस चालान फार्म को पे करना है कहाँ पे, HBL की किसी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं, और जो मुतलका ब्रांचेस हैं जो दी गई हैं, अगर आपको कोई डाउट है या किसी जगह पे नहीं होता तो आप इस फॉर्म को डायरेक्ट साथ लेके जाएं बोर्ड की मेन जो ब्रांच है उसमें जाकर, HBL की ब्रांच वहाँ मौजूद है, आप वहाँ पे जाके इसको पे कर सकते हैं। आपके पास आपकी डिग्री की 2 कापियाँ होनी चाहिए, आपके CNIC की कापी होनी चाहिए, और ये चीज़ें होने के बाद आपने एक और चीज़ क्या करनी है कि यहाँ पे डाउनलोड पे आकर आपने यहाँ डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्म्स के क्लिक करने के बाद एक लंबी लिस्ट फॉर्म्स की आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट ओनली फॉर फॉरेन वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे ऑनलाइन सामने लिखा हुआ है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, फ़िलहाल अंडर प्रोसेस है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है, और इस जितनी भी इसके अंदर मालूमात लिखी हुई है आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, और वो डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ ले लेने हैं जितनी भी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो आपने इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा के इसको फिल कर लेना है, मैट्रिक के हवाले से, इंटर के हवाले से, अगर एक ही क्लास है तो एक ही चीज़, उसके बाद नाम, हर चीज़ आपने कंप्लीट इसको फिल कर लेना है। ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बोर्ड चले जाना है। बोर्ड में आपने उसकी जो विंडो है, अब 1 विंडो है या विंडो कोई भी नंबर विंडो 4 है, तो आपने उस वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो चालान फार्म है वो पेड चालान फार्म वो आपने वहाँ पे जमा करवाना है। तो और वेट करना है, तकरीबन 1 घंटे में आपकी जो डिग्री है वो उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद उसका बारे में क्या किया जाएगा उसके बारे में जो बोर्ड है आपको एक सील्ड लिफाफा देगा जो आपने खोलना नहीं है, और वो आपको दिया जाएगा और आप उसको लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर उम्मीदवार ने मैट्रिक के इम्तहान साल 2001 से कबल पास किया है, इंटर का इम्तहान साल 2001 से कबल पास किया है, तो दरख्वास्त जमा करवाने के बाद उम्मीदवार ख़ुद दफ्तर आज से 3 दिन बाद लिफाफा वेरिफिकेशन वसूल करेगा और असल असनाद साथ लाएगा। क्योंकि ये पहले की बात है तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वरना 1 घंटे में काम हो जाएगा। तैयारशुदा लिफाफा वेरिफिकेशन वसूल करने के 4 दिन बाद मुतलका IBCC ऑफिस जाएं। ये सील शुदा लिफाफा खोला ना जाए बल्कि मुतलका IBCC ऑफिस ही इसे खोलेगा। अब IBCC ऑफिस कौन सा है? इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। तो आपका अपना सिटी कौन सा है उस हिसाब से आपके जो
रीजनल ऑफिस बनते हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कराची में है, जो भी है आपने वहाँ पे अपना सिटी के हिसाब से अपने जो IBCC ऑफिस है वहाँ पे आपने चले जाना है। अब वहाँ पे जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, यानी बोर्ड आपको वेरिफिकेशन करके तो देगा, लेकिन बोर्ड आपकी डिग्री के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगा के देगा, ना ही डिग्री के ऊपर या कोई ऐसी चीज़। वो आपको एक सिर्फ लिफाफा देगा, सील्ड लिफाफा, जो आपने खोलना नहीं है, वो आपने IBCC ऑफिस में सीधा साथ लेके जाना है। लेकिन ऑफिस में जाने से पहले 4 दिन के बाद जाना है। और ऑफिस में जाने से पहले क्या करना है, अगर आपकी डिग्री के ऊपर कोई लिफाफा वगैरह जिसको प्लास्टिक कवर कहते हैं वो चढ़ा हुआ है तो उसको उतार लें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो बोर्ड की सनद आपकी है वो आपने साथ ले लेनी है। और इसके अलावा आपने वहाँ पर जाएंगे जैसे ही, तो वहाँ पे कोई पैसा किसी को नहीं देना, आपने डायरेक्ट वहाँ विंडो पे जाना है, वहाँ पे चालान आपको मिलेगा। और चालान के बाद आपको जो है ना वो मिलेगी, वहाँ पे फॉर्म भी मिलेगा। और जो बिल्कुल फ्री होगा वो आपने फॉर्म ले लेना है, चालान फॉर्म ले लेना है। चालान फॉर्म पे आपने फ़ीस पे कर देनी है, उसमें बैंक भी मौजूद है, ब्रांच नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। और ये जो इसकी डिग्री की फ़ीस है वो 800 रुपये है, और 400 रुपये आपकी जो अगर आपने कॉपी टेस्टेड करवानी है तो उसकी अटेस्टेशन की फ़ीस है, तो वो आपने जमा करवानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे अपने जो डिग्री वगैरह है वो सारी चीज़ें और इनवेल्प और आपकी जो CNIC या बेफाम है वो आपने साथ ले जाना है। और वो भी उसको वहाँ पे उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक उनको जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उसके मुताबिक उनको दे देना है। तो इस तरह फिर वो उसको, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको वेट करने के लिए बोल सकते हैं और आप वेट करके आप वहाँ पे उसी दिन ही वसूल करके लेके जाएंगे, या फिर वो आपको आपसे जो TCS के जो चार्जेस हैं वो ले सकते हैं, और बाद में आपको 1 या 2 दिन के अंदर TCS बजरिया आपको डाक आपके घर के पते पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चीज़ें पहुँच जाएंगी। तो इस तरह आपकी जो सनद है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो मुकम्मल वेरीफाई हो जाएगा। और उसमें IBCC के ऑफिस या आगे पीछे अगर कोई बंदा आपको कहे कि ये मैं तो आपका काम करवा देता हूँ, इतने पैसे में हो जाएगा, उतने पैसे में हो जाएगा, तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी ना दें उनको। आप अपने तरीके से मतलब आप खुद करवा सकते हैं और बिना पैसे के करवा सकते हैं। जो आपको फॉर्म वहाँ पे फिल करने के लिए मिलेगा वो इस तरह का फॉर्म होगा, आपने उसमें सारी चीज़ें अपनी जो मुतलका हैं वो सारी फिल कर लेनी है, इसमें सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी हैं। ये फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, अगर आप फॉर्म देखना चाहें तो आप इन जो IBCC की जो मेन वेबसाइट है उसमें डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप इसमें सारे इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको जल्दी जल्दी बता दिए, आपके टाइम सेव करने के हवाले से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। और यहाँ पे देखें फ़ीसिस भी लिखी हुई है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ीस 800 है, और फ़ोटोकॉपी की आप फ़ीस जो है ना वो वेरीफाई करवाने की जो फ़ीस है वो आपकी 400 रुपये है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस लिए करना चाहते हैं, आपका जो मकसद है वो क्या है, उसके मुताबिक आप अपने काम को देख लें। तो उम्मीद है मैंने तमाम आपके जो इसमें पॉइंट थे वो आउट कर दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो कि आपको लगता है कि उसे आपको समझ नहीं आई या कोई मज़ीद इसमें डिटेल की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की मालूमात और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह की मालूमात आप तक पहुँच रहें। उम्मीद इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में भी बहुत सी वीडियोस इसी तरह की बनाऊंगा जिसमें आपको आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको काम में आप में आसानी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।